आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच चल रहे उस विवाद की जिसने भारत को एक बड़े फैसले की ओर धकेला। इस विवाद के चलते भारत ने कनाडा से स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स खरीदने की अपनी डील को रोक दिया। लेकिन भारत की इस जरूरत को पूरा करने के लिए कौन मदद के लिए आगे आया? जी हां, रूस। रूस ने भारत को अपने आधुनिक बूमरैंग एपीसी व्हीकल्स का प्रस्ताव दिया है, जो कई मामलों में कनाडा के स्ट्राइकर व्हीकल्स से भी बेहतर माने जा रहे हैं। तो चलिए इस डील के बारे में और जानते हैं कि यह कैसे भारत के लिए लाभकारी साबित हो सकती है और इसमें भारत के हित क्या हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ कि भारत को कनाडा के साथ इतनी बड़ी डील को बीच में ही रोकना पड़ा? दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने पर खासा जोर दे रहा है। लद्दाख में चीन के साथ तनाव हो या पाकिस्तानी सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम, हमारी सेना को आधुनिक हथियारों और व्हीकल्स की जरूरत है। इसी आवश्यकता को देखते हुए भारत ने कनाडा से स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदने का निर्णय लिया था, ताकि हमारी आर्मी की ताकत और भी बढ़ सके। ये व्हीकल्स तेज रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ और रेगिस्तान वाले इलाकों में आसानी से चल सकते हैं और इन्हें आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। स्ट्राइकर व्हीकल्स की खासियत यह है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और साथ ही इनमें कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। पहले भारत ने योजना बनाई थी कि कुछ व्हीकल्स को सीधे कनाडा से खरीदा जाएगा और बाकी का निर्माण भारत में ही होगा। इससे भारत की कंपनियां भी इस निर्माण में शामिल होंगी, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता और भी बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंधों में खटास आ गई। कनाडा के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत ने इस डील को रोकने का निर्णय लिया। कनाडा की कंपनी जनरल डायनेमिक्स, जो इन व्हीकल्स को बनाती है, के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ। माना जा रहा था कि यह सौदा कई $100 मिलियन का हो सकता था, लेकिन अब यह डील फिलहाल के लिए रुक गई है। अब सवाल यह था कि अगर हम कनाडा से स्ट्राइकर व्हीकल्स नहीं खरीद रहे हैं, तो अपनी इस जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? इसी के जवाब में रूस ने भारत को अपने बूमरैंग एपीसी व्हीकल्स का प्रस्ताव दिया। बूमरैंग एपीसी व्हीकल्स लगभग स्ट्राइकर व्हीकल्स जैसे ही हैं, लेकिन कई मामलों में उनसे बेहतर भी हैं। खासकर इनकी पानी में चलने की क्षमता, जो स्ट्राइकर व्हीकल्स में नहीं है। ये बूमरैंग एपीसी व्हीकल्स पानी में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं और कठिन इलाकों में भी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। भारत के पहाड़ी और जंगली इलाकों के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। रूस का यह कदम केवल भारत की जरूरत को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा के लिए एक स्पष्ट संकेत भी है कि अगर वह भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, तो उसे ऐसे बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रूस का ऑफर भारत को स्ट्राइकर व्हीकल्स की जगह लेने के लिए एक शानदार विकल्प दे रहा है। अब यहां एक और खास बात यह है कि अगर भारत रूस से यह बूमरैंग एपीसी व्हीकल्स खरीदता है, तो हमें सप्लाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रूस और भारत के बीच संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं, खासकर हथियारों की आपूर्ति के मामले में। रूस का यह सहयोग भारत के लिए एक रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहद फायदेमंद हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का यह ऑफर भारत के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। बूमरैंग एपीसी तकनीकी रूप से भी बेहद उन्नत हैं और विभिन्न हालातों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए यह डील भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, खासकर तब जब सीमाओं पर हमें किसी भी तरह की चुनौती का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के बाद आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस से बूमरैंग एपीसी खरीदनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपके मित्रों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।